आपको किसी तौर के ऊपर बड़े पैमाने पर समुद्री तूफानों की तरफ लेके जाएगा। सेकेंडली तौर के ऊपर आपको बड़े पैमाने के ऊपर ऐसी तबाहियों से लेके जाएगा जो कि हवा के जरिए आ रही हैं या एयरप्लेन्स क्रैश के तौर पे आ रही हैं। ये वही टाइम फ्रेम बनता है कि जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो इसी पूरे पैटर्न और इसी टाइम फ्रेम में चल रही थी। क्योंकि ज़िंदगी में ये भी एहतियात और केयर है कि अगर ये अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाह रहे हैं तो या तो मोहब्बत के इमोशंस की हिफाजत करें या उसकी पसंद नापसंद या किसी तौर के ऊपर जो बीच में ऐसे लोग हैं जो कि इनके रिश्तों में दरार डाल सकते हैं उनको किसी तौर पे लिमिट करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और नाज़रीन, आज का जो मौजू है, बहुत से लोग जो हैं मुझसे पूछ रहे होते हैं ये कुदरती आफात के हवाले से जो आएंगे, किसान बहुत से लोग हमें देख रहे होते हैं। तो एक तो ज़ोडिक का भी हम पूछेंगे सर से कि किन की ज़िंदगियों के अंदर यूरेनस से तब्दीली आने वाली है। मैंने पिछला प्रोग्राम किया था, उसमें यूरेनस का जिक्र सर ने किया था कि यूरेनस जो है वो आंधी तूफान या इस तरह की इंडिकेशन को लेकर आता है ज़िंदगी के अंदर। और ये अप्रैल के अंदर ही वो डेट ऐसी है जिसके बाद ज़लज़ले और इस तरह की चीज़ें जो है हम देखेंगे, जिससे किसानों का और जो साइड होती है पहाड़ी इलाका ख़ास तौर पे वो इफ़ेक्ट होता है इससे। और ये टाइम कब बनेगा, कितने साल बाद बनेगा, इसके असरात कब तक करेंगे, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में हम पूछेंगे। और कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री इससे इफेक्ट हो सकती है, ज़लज़ले से किसको नुकसान हो सकता है। प्रोग्राम करने का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि समझाना है। और ये समझाना है कि अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से बता रहे हैं, रीडिंग से अपनी दे रहे हैं, तो आप एहतियात कर लें ताकि आपकी जान को नुकसान ना हो। असल काम ये मकसद है वीडियो करने का, ताकि आपको पहले से पता हो कि इस कंट्री के हवाले से इन्होंने ये प्रेडिक्शन की हुई है, तो आपको पता है फिर प्रेडिक्शन तो सही भी हो जाती है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने अवेयर रहना है। माइंड में रखिएगा ये वीडियो को, यूरेनस की क्या तब्दीली है, क्या मामला आते हैं, कौन से ज़ोडिक इफेक्ट होंगे, कौन सी कंट्रीज होंगी। और आपने देखा था पिछले दिनों पाकिस्तान में और दुनिया भर में ज़लज़ले भी बड़े आ रहे थे, तो ये अभी तादाद बढ़नी है। और जहाज़ों के हवाले से भी पूछेंगे कि क्या इस टाइम ट्रैवल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फलक, आपके लिए सर ज़बरदस्त, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। और दूसरा आपको बताते चलें कि ज़ंजानी साहब का जो वीडियो है वो यूट्यूब की वीडियो है, हम टिकटॉक पे नहीं है। तो काइंडली आपने सिर्फ यूट्यूब के जो नंबर चल रहे हैं उस पर ही सर से रब्ता करना है। सर बताइएगा, यूरेनस की बात हुई थी लास्ट वीडियो में बात हुई थी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या होने जा रहा है? देखिए पहले अगर यूरेनस की बात करते हैं तो यूरेनस बेसिकली तौर पे आउटर प्लैनेट्स में आता है, जैसे कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ये 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि आउटर प्लैनेट्स में आते हैं। ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में है। अब मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट की अगर हम बात करें तो ये ट्रांजिटरी पोजीशन चेंज होने जा रही है इसी महीने, मंथ ऑफ अप्रैल में। इसके एग्जैक्ट अगर हम डेट की बात करें तो 26 ऑफ अप्रैल है। 26। अब ये जो ट्रांजिट चेंज होती है ना, ये आउटर प्लैनेट्स की जो ट्रांजिट्स है, ये एक तवील मुद्दती ट्रांजिट होता है। ये ऐसा नहीं है कि 1 महीना आया वो खत्म हुआ, 2 महीने हुए खत्म हुए, या वो 1 साल आया वो खत्म हो गया। ये वो प्लानिटरी पोजीशन है जो कि एक ही ज़ोडिक साइन में कम और बेश अप्रॉक्सीमेटली कुछ 7 से 8 साल रहती है। अच्छा। अब ये 7 से 8 साल इसने यहाँ पे रहना है जमनाई में। अब जमनाई में जो इसकी पोजीशन होगी, क्योंकि ये एयर एलिमेंट है और इटसेल्फ यूरेनस जो रिलेट करता है वो भी हमारी एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशंस में एयर ज़ोडिक साइन को ही रिलेट करता है। अब ये एयर ज़ोडिक साइन का रिलेटेड प्लैनेट जब एयर एलिमेंट में आएगा तो इसके लिए हमें माजी की तारीख देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांजिट 7 से 8 साल बाद हो रही है। इससे पहले ये मौजूद था अर्थ एलिमेंट टॉरस में। यूरेनस ताल्लुक रखता है ह्यूमन सिविलाइजेशन से, ठीक है, ह्यूमैनिटी में बड़ी बड़ी तब्दीलियों से, पूरी इंसानियत के ऊपर जो बहुत मेजरली तौर के ऊपर इम्पैक्ट आता है, जिसमें बड़े पैमाने पे कोई सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाए या कोई नई सिविलाइजेशन जो है वो रीबर्थ करे, और यहाँ पर कोई नई सिविलाइजेशन जो है वो अपना अथॉरिटी और अपनी डोमिनेंसी और अपनी कंट्रोलिंग पावर जो है वो दुनिया के ऊपर मनवाए। बेसिकली तौर के ऊपर पूरी दुनिया में बड़े पैमाने के ऊपर आपको, जब तक यूरेनस यहाँ पे रहेगा, आपको अभी नोट कर लें और ठीक 8 साल के बाद आप नोट कर लें, 8 साल के बाद आपको बहुत सारी दुनिया में बड़े बड़े ममालिक में बहुत सारी तब्दीलियाँ नजर आएंगी। ये तब्दीलियाँ कुछ छोटे छोटे नए ममालिक के यूँ समझ लें कि आज़ादी के तौर पे होंगी। ये तब्दीलियाँ किसी तौर के ऊपर एक बड़ी सुपर पावर के ख़ात्मे के तौर पे होगी। ये तब्दीलियाँ बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनमें इख्तलाफ चल रहा है, जहाँ पे आज़ादी की तरीके चल रही हैं, जिसमें हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भी आ जाता है, और उसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स या इस तरह की अमूर जो कि सिविल वॉर्स में चल रहे हैं। जैसे कि माजी में हमने देखा बांग्लादेश में, नेपाल में और बाकी अमूर में, जैसे कि श्रीलंका में एक सिविलाइजेशन के तौर के ऊपर गवर्नमेंट चेंज हुई। इसी तरह वक्ती तौर के ऊपर जो बहरीन में चल रहा है, और वक्ती तौर के ऊपर क्या अगले आने वाले टाइम में जो यूएस में नजर आ रहा है।
तो यूएस के बेसिकली आप यूँ समझिए कि जो उनकी 52 स्टेट्स हैं, किसी तौर के ऊपर उन स्टेट्स में अदम इस्तेकाम का आना है, और इन 7 से 8 साल के अंदर आपको यूएस उस शक्ल में नज़र नहीं आएगा जो कि अब है। इस 7 से 8 साल के बाद आपको अमेरिका एक नई शक्ल में नजर आएगा, और अमेरिका में वो सुपरमेसी नहीं होगी किसी तौर के ऊपर प्रेसिडेंशियल या यूं समझ लें कि डिक्टेटरशिप की, जो कि अभी मौजूद है। इस 7 से 8 साल के अंदर अंदर 7-8 साल जो अब अगले आएंगे, ये जो अगले आने वाले 7 से 8 लेकिन साल, सर इस साल जो कुदरती आफात है और ये चीजें ज़ल्ज़ले, वो भी सारी चीजें इससे इम्पैक्ट करेंगी। इससे मतलब अमेरिका में भी है? अमेरिका में भी है, और उसके बाद ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे रीजन्स में भी है। अच्छा। क्योंकि ये एयर एलिमेंट में एंटर हो रहा है, तो एयर एलिमेंट बेसिकली तौर पे आपको हैरिकेन्स लेके आएगा, आपको किसी तौर के ऊपर बड़े पैमाने पर समुद्री तूफानों की तरफ लेके जाएगा। सेकेंडली तौर के ऊपर आपको बड़े पैमाने के ऊपर ऐसी तबाहियों से लेके जाएगा जो कि हवा के जरिए आ रही हैं या एयरप्लेन्स क्रैश के तौर पे आ रही हैं। एयरप्लेन क्रैश भी है, वो भी ये नजर आ रहे कब हैं। किस टाइम तक हो सकते हैं? इस एक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस को देखें तो ये माइट भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपको मंथ ऑफ मई से स्टार्ट हो, बीच में थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा जून में, जुलाई में, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर इसमें मजीद थोड़ी सी सख्ती जाकर ट्रिगर करेगी, और वो होगी मंथ ऑफ नवंबर में। यानी आप सजेस्ट ये कर रहे हैं लोगों को कि मई में कम ट्रैवल करें एयर का? मई में कम ट्रैवल करें, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सदका ज़रूर दें, आप सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ें, अपनी रेमेडी ज़रूर करें। सेकेंडली तौर के ऊपर गैर ज़रूरी ट्रैवल से अवॉइड करें। ये मुझे लग रहा है कि इंडिया के साथ फिर कोई मामला छिड़ना है, पूरा फेल तो नहीं करने? इंडिया के साथ अगर हम लोग मामला देखें ना, तो यही चीज़ ट्रिगर होगी इंडिया के साथ जाकर नवंबर और दिसंबर में। ये जो अगला हो सकता है नवंबर दिसंबर इस साल, तो नवंबर दिसंबर इस साल में चीज़ें ट्रिगर होंगी, लेकिन उसमें पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, थोड़ा छोटे पैमाने पे होगा, और ईस्टर्न बॉर्डर वाली साइड पे होगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास माजी की तारीख देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट आया है ये आया है 84 ईयर्स के बाद। 84 साल पहले जो आप अगर डेट्स को रिकन्फर्म करते हैं तो ये वही टाइम फ्रेम बनता है कि जिस टाइम के ऊपर इंडिया पाकिस्तान मार्ज वजूद में आए। ये वही टाइम फ्रेम बनता है कि जिस टाइम के ऊपर इसराइल जो है वो काबिज हुआ फ़लस्तीन के ऊपर, और उसने फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। ये वही टाइम फ्रेम बनता है कि जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो इसी पूरे पैटर्न और इसी टाइम फ्रेम में चल रही थी। उसके अगर हम मजीद 84 ईयर्स पीछे चले जाए, 18वीं सदी में ये वही टाइम फ्रेम बनता है कि जिस टाइम के ऊपर अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी, और अमेरिका में बड़े पैमाने के ऊपर कत्लो गारत और मसाइल और परेशानी और ऐसी तहरीकें थी जो कि अमेरिका के अदम इस्तेकाम की तरफ लेके जा रहा था। तो ये 7 से 8 साल पूरी दुनिया के लिए बड़े पैमाने पे इकोनॉमिकली तौर के ऊपर बड़े परेशान कुन होंगे। माशी तौर के ऊपर बड़े बड़े मुल्क जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही हैं, और जो आप बिटकॉइन देख रहे हैं इसमें बिटकॉइन में भी बड़े पैमाने के ऊपर लोग जो हैं वो तबाही और कंगाल होने की तरफ जा रहे हैं। बिटकॉइन ना लें, आप ये मशवरा देते हैं? बिटकॉइन ले, लेकिन उसमें चीज़ों को सिक्योर करके लेके चलें। सिक्योर करके ले। इसके ऊपर भी हम एक अलग टॉपिक कर सकते हैं बिटकॉइन के ऊपर। मैं आपको ये बता दूंगा कि बिटकॉइन कब कब ऊपर जाएगा और कब कब नीचे आएगा। सर आपकी तो वो लॉटरी वाला टिकट का तो हम फैन हो गए कि जो जो नंबर जनजानी जंतरी में चल रहा है ना, यकीन करें वो जन्नत मूवी आई थी ना इमरान हाशमी, अभी बल्कि रिलेवेंस भी मिलती है, तो जो आपने नंबर दिए वो पूरे भी हुए, हमने देखा। मेरे बाबा का चैनल है नदीम लतीफ, उस पे सर ने नंबर, सर कौन से थे वो जो आपने लॉटरी के दिए? नंबर आई थिंक 36 था तब जब वो लग गया था। उसके बाद जो आगे मजीद हमने दिया था वो आई थिंक कोई 5-6 या कोई 9-5 करके कुछ ऐसा नंबर था जो अच्छा वैसे अगर हम अभी की बात करें, क्योंकि अभी अप्रैल का मिड है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आगे नंबर्स कौन से इंपॉर्टेंट नजर आते हैं? मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वीडियो जैसे हम आगे लेके चलते हैं तो हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर्स भी बता चलें, वो भी नाजरीन आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन सर सबसे ज्यादा एहतियात किसान जो तबका है उनके लिए वीडियो नहीं हो पाती बेचारों की, वो हमारा उसके लिए देखते हैं, क्योंकि बेसिकली तौर पे यूरेनस एरीज में एंटर होना वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ तो बारिशों का सिस्टम होगा, और यहाँ पर सैलाब के खतरात भी हमें इस साल बहुत शदीद नज़र आ रहे हैं, और पिछले साल से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पिछले साल भी बड़े पैमाने के ऊपर सैलाब से तबाहियाँ हुई, इस साल उससे ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर तबाहियाँ नज़र आ रही हैं। अच्छा। तो इस लिहाज से जो किसान भाई हैं या ऐसे अफराद जो कि किसी भी तौर के ऊपर रिवर बेड में होते हैं या रिवर बेड के करीब होते हैं, तो उनको इस एतबार से अभी से ही एहतियात और केयर करने की कोशिश करनी है, अभी से कर लें। और ये 84 साल बाद टाइम आ रहा है, ये 84 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि 84 साल के बाद जब भी कोई एक आउटर प्लैनेट चेंज करता है तो वो पूरी दुनिया में एक ऐसी इम्पैक्ट लेके आता है जिसकी छाप आपको एक लंबे अरसे तक पर सुनाई देती रहती है। अब इस लंबे अरसे तक अगर हम लोग देखें तो पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, 84 साल के बाद अभी ये जो चीज़ अभी चेंज होगी, आपको अगले आने वाले 7 से 8 साल पहले जो चीज़ मैंने बयान की है इसको आप माजी से भी रिकन्फर्म कर सकते हैं, और वो ये है कि पूरी दुनिया में नए अलाइंसेस बनने शुरू होंगे।
वो अलायंसेस जो कि किसी तौर के ऊपर माजी में चल रहे थे, वो अलायंसेस या वो फेवर जो कि किसी तौर के ऊपर आपको अमेरिका के लिए नज़र आती थी, अब वो अलायंस चेंज होना शुरू होंगे। अमेरिका जो है वो अब किसी भी तौर के ऊपर उन अलायंसेस को नहीं संभाल पाएगा जो कभी अमेरिका को पहले फेवर देते थे। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी खलीजी ममालिक और बहुत सारे ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि अब किसी तौर के ऊपर एक नई सुपर पावर की तरफ मोल्ड होंगी। किसी नई सुपर पावर के साथ वो अपने रवाबत डेवलप करेंगी और एक नई सुपर पावर किसी तौर के ऊपर इस पूरे 7 से 8 साल के अंदर मार्ज वजूद में अपने आप को डिक्लेयर्ड कर देगी, जो कि अभी अनडिक्लेयर्ड है। सेकेंडली तौर के ऊपर इसी 7 से 8 साल के अंदर अंदर अमेरिका जो है उसमें मजीद और ज़्यादा टुकड़े होते हुए नजर आते हैं। अमेरिका की कहीं ना कहीं पे 52 रियासतों में से बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जो कि अपने निज़ाम हुकूमत की तरफ जाती हुई नजर आएंगी और उसमें दोबारा से अमेरिका में ये इख्तलाफात मजीद और ज़्यादा बढ़ना शुरू होंगे और अंदरूनी सतह के ऊपर उनका जो सियासी ढांचा है ये मजीद और ज़्यादा कमज़ोर होगा। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर हम लोग देखें तो इस खत्ते में कुछ नई पावर जो है वो उभरना शुरू होंगी और 7 से 8 साल के बाद आप बहुत सारे ऐसे ममालिक जो कि अभी बड़ी पस्ती में है, बड़ी परेशानी में है, या यूँ कह लें कि जैसे कि अब हम अगर एग्जांपल्स में कुछ नाम ले लें, जैसे कि ईरान है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, या फिर उसके बाद सोमालिया है, या अफ्रीकन रीजन के वो कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे अभी कहत साली है, भूख अफलास है, परेशानी है, महंगाई है, सैंक्शंस हैं और उनके ऊपर किसी न किसी तौर पे भी बड़े मुश्किल दौर चल रहा है। अभी की डेट आप नोट कर लें और जब ये यूरेनस यहाँ से निकल के कैंसर में एंटर होगा, कब होगा? 8 साल बाद। 8 साल बाद होगा ये अब 8 साल बाद इसने चेंज होना है। अच्छा, अभी जो चेंज हो रहा है ये चेंज इसका यहाँ पे 7.5 ईयर तक रहेगा। अब ये 7.5 साल जब यहाँ पे रहेगा तो ये 7.5 साल में पूरी दुनिया में इतने बड़े पैमाने पे आपको तब्दीली और तेजी के साथ तब्दीलियां नजर आएंगी। वीडियो स्टार्ट से पहले अप्रैल की बात करें, 26 अप्रैल ये डेट बनेगी। 26 अप्रैल को यूरेनस जो है वो जेमिनी में एंटर हो रहा है। जेमिनी, उसके बाद से ये इम्पैक्ट, उसके बाद से ये इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आना शुरू होंगे। ओके, आपको पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पे नए अलायंसेस नजर आएंगे, बड़े पैमाने पे नए आपको कुछ ममालिक उभरते हुए नजर आएंगे। आज़ादी की तहरीकें जो है उनको मजीद और ज़्यादा हवा मिलेगी और आज़ादी की तहरीकों की शक्ल में आपको कुछ नए सूबे कह लें, कुछ नए मुल्क कह लें, आपको इस पूरे 7 से 8 साल में नए ममालिक नजर आएंगे। इसमें कुछ सूबे भी हो सकते हैं, सूबों की खुद मुख्तारी भी हो सकती है और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, उसमें इंडिया भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें अमेरिका भी शामिल है, इसमें चाइना भी शामिल है, इसमें रशिया भी शामिल है और उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये इम्पैक्ट ये पूरी दुनिया में आपको नजर आएगा क्योंकि 84 साल पहले जो चेंज आया था वो सबसे बड़ा चेंज पाकिस्तान के लिए था, इस खत्ते के लिए था कि जिसमें पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था। इस पूरे खत्ते में जो तब्दीलियां हुई थी उसके बाद यही चेंज इस खत्ते में दोबारा एक बहुत बड़ी तब्दीली को लेकर आ रहा है और वो तब्दीली इस चीज़ की इंडिकेशन है कि फ्यूचर में आपको ईरान जो है वो भी 7 से 8 साल के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री नजर आएगा और एक बहुत स्ट्रेंथन और पावरफुल कंट्री नजर आएगा। 8 साल के अंदर हम देखेंगे, 7 से 8 साल के अंदर। और इस टाइम के ऊपर जो भी वक्ती तौर के ऊपर उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, वक्ती तौर के ऊपर वो जिस कैफियत से गुजर रहा है, वक्ती तौर के ऊपर जिस वॉर से गुजर रहा है, आप यूँ समझ सकते हैं कि ये कुदरती तौर के ऊपर उनका वो इम्तिहान है जो उनको ज़िंदगी में कामयाब करने से पहले आया है। ठीक है, तो ये वॉर इनकी ज़िंदगी में, इनके मुल्क के लिए डेफिनेटली तौर पर एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी और ये चेंज इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रहा है 26 अप्रैल के बाद से और अगले आने वाले 6 से 7 साल इस एतबार से इस रीजन के लिए मजीद स्ट्रेंथन होंगे। ठीक है सर, कौन सी कंट्री को ट्रैवल मतलब नहीं अभी करें, वो ज़्यादा एहतियात? लेकिन ट्रैवलिंग के एतबार से अगर हम लोग देखें तो क्योंकि ये आप भी पूरी दुनिया घूमे हुए हैं बल्कि ट्रैवलिंग करते हैं, वो तो मतलब कर रहे हैं, अभी अनकरीब मुझे ट्रैवल करना भी है। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको बताया मंथ ऑफ मई, उसके बाद मैंने आपको बताया कि बीच में थोड़ा सा रिलीफ आएगा जिसमें प्लानिटरी कॉम्बिनेशन थोड़े बेहतर है। नहीं, कहीं पे भी ट्रैवल ना करें मई में? नहीं, आप गैर ज़रूरी ट्रैवल ना करें। गैर ज़रूरी जो मतलब आप बिल्कुल गैर ज़रूरी, जैसे कि आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, आप कभी नॉर्दर्न एरिया में निकल जाएं, कभी कहीं चले जाएं, हाँ, उस चीज़ से आप थोड़ा सा अवॉइड करें। और जो आपका ज़रूरी ट्रैवल है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में आप ट्रैवल कहीं ना कहीं तो कर रहे हैं, बिजनेस के लिए, काम के लिए, रिश्तेदारों से ज़ीरो कारब से मिलने के लिए, तो उस ट्रैवल में भी आप सदका ज़रूर दें क्योंकि सदका जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत करता है और मौला का कौल है कि जब तक मौत का वक्त आ नहीं जाता, मौत खुद आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है। तो इसलिए आप सदका दे देंगे तो आप आफात, बलियात, परेशानी और प्रॉब्लम से बचे। और ये 26 अप्रैल के बाद की बात कर रहे हैं सर कि 26 अप्रैल के बाद, 26 अप्रैल उससे पहले आप कर लें ट्रैवल, क्योंकि वीडियो हमारी पहले लग जाएगी। बिल्कुल, तो 26 अप्रैल के बाद की बात हो रही है और ये फिर कुछ छोटी बात नहीं है, ये लंबे अरसे की बात है। फिर ये 8 साल तक, ये लंबे अरसे की बात है, लेकिन उसमें जरूरी लेकिन हम इसमें लोगों को ना वक्ती जो ट्रांजिट्स होते हैं ना, मतलब मैं सर, उस पे बताते रहेंगे हर प्रोग्राम, उसमें इम्पैक्ट जो है वो
ऑन एंड ऑफ चेंज होता रहेगा। अच्छा, जो कंट्रीज अभी आपने बताई हैं, पाकिस्तान और ये दीगर कंट्रीज, इंडिया बताया आपने, तो ये भी कुदरती आफात से मुतासर आगे नजर आता है? बिल्कुल कुदरती आफात से ये अच्छे खासे मुतासिर होते हुए नजर आते हैं, और इसमें एयर एलिमेंट एंटर होना, आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरिकेन्स बड़ी शदीद, बड़ी तूफानी हरिकेन्स आना शुरू हो जाएंगे, और हरिकेन्स उन रीजन्स में भी आना शुरू होंगे जहाँ पे अमूमी तौर पे नहीं आया करते। फिर उसके बाद बड़े पैमाने के ऊपर जो है कुदरती तौर पे आफात का आना, बिजलियों का गिरना आसमान से बड़े पैमाने के ऊपर, कहीं ना कहीं किसी रीजन्स में आपको हर 1 से 2 हफ्ते के बाद ये सुनने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं पे आसमानी बिजली गिर गई और वहां से बहुत सारी हलाकतें हुई। अच्छा, या आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि हर महीने या दूसरे महीने के बाद कोई प्लेन क्रैश कर गया और उसमें बड़े पैमाने के ऊपर लोगों की ये हलाकतें हुई। 2026 की बात ही कर रहे हैं। ये 2026 की बात हो रही है। तो इस इम्पैक्ट से ये जो टेन्योर है ये इस लिहाज से बहुत शदीद एहतियात और केयर वाला। अब इस पे अगर हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअली तौर के ऊपर, चार्ट पर्सन टू पर्सन या ज़ोडिक साइन टू ज़ोडिक साइन, अब इंडिविजुअली तौर के ऊपर ज़ोडिक साइन टू ज़ोडिक साइन अगर हम लोग बात करें तो ये इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा मुतासिर करेगा वो करेगा जेमिनी वालों को। जेमिनी वालों को मेंटली तौर के ऊपर ये ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा डिस्टर्ब रखेगा। जेमिनी वालों की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो कि ये नहीं करना चाह रहे होंगे, या कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जो कि ये नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन फिर भी या तो इनका अकल का माउफ हो जाना, सोच का माउफ हो जाना, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाना। तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी बहुत सारे इम्पैक्ट जेमिनी के थ्रू होते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए आज जेमिनी वालों को चाहिए कि अपनी रेमेडीज लाजमी करें, ट्रैवल करते हुए, कहीं पे भी ट्रैवल करते हुए भी, बात करते हुए भी, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए भी, कमिटमेंट करते हुए भी, और अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो ये अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, चाहे वो शादी हो, सफ़र हो, बिजनेस हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, और अपने करियर में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट हो। इसके बाद अगर हम यूरेनस के बाद प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जेमिनी के अलावा बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नजर आता है फिर हमारे पास लिब्रंस वालों को। लिब्रा के लिए देखा तो लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो मसला और ट्रॉमा रहेगा ये अगले आने वाले इम्पैक्ट में कोई 3 से 4 साल, वो इनकी ज़िंदगी में जज्बाती कैफियत और रिश्तों का होगा, मोहब्बत का होगा, औलाद का होगा, इनके नसीब का होगा, तालीम का होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट तौर पर ट्रैवल का भी होगा। ये अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ट्रेड में, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ये अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाह रहे हैं, या ये अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इम्पैक्ट लेकर चल रहे हैं कि ऑलरेडी शादीशुदा हैं, साहिब औलाद हैं, तो औलाद बिला वजह कहीं ना कहीं पे इनसे दूर होना शुरू हो जाएगी। तो लिबरल्स वालों को इस लिहाज से बहुत एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है कि ये अपनी औलाद की तरबियत में, उनकी पसंद नापसंद में, उनके चेक एंड बैलेंस में, उनके सोशल सर्कल में, उनके दोस्तों में, या फिर उनकी तालीम से जुड़े हुए मामला में बहुत इजाफी कॉन्शियस रहें। फिर लिबरल वालों की ज़िंदगी में ये भी एहतियात और केयर है कि अगर ये अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाह रहे हैं तो या तो मोहब्बत के इमोशंस की हिफाजत करें, या उसकी पसंद नापसंद या किसी तौर के ऊपर जो बीच में ऐसे लोग हैं जो कि इनके रिश्तों में दरार डाल सकते हैं उनको किसी तौर पर लिमिट करें, वरना मोहब्बत जो है वो इनके हाथ से निकल रही है। तो ये चीज़ हमारे पास आता है लिब्रा के लिए। फिर उसके बाद जो तीसरा ज़ोडिक साइन जो सबसे शदीद मुतासिर होता हुआ नजर आएगा वो ज़ोडिक साइन बनता है, और वो ज़ोडिक साइन बनेगा फिर टॉरस। टॉरस वाले जो अफराद हैं ये अपनी ज़िंदगी में पैसे को लेकर शदीद परेशानी में रहेंगे। पैसा आएगा, बचा नहीं पाएंगे, पैसा फजूलियात में लगता रहेगा, बीमारियों में लगता रहेगा, ज़ाया होता रहेगा, या इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे इनकी इज्जत, रिस्पेक्ट लोगों की नज़रों में डिग्रेड होना शुरू होगी। ये अपनी तमाम तर मेहनत के बावजूद भी वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो फ़ायदा नहीं हासिल कर पाएंगे जो ये करना चाहते हों। तो इस लिहाज से भी इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए कि ये किसी तौर के ऊपर बहुत सारे ऐसे काम चैरिटी के करना शुरू करें जिसमें ये छोटे बच्चों को किसी तौर के ऊपर ब्लेस्ड कर सकें। जैसे कि उनकी स्कूलिंग्स की फ़ीस है, उनकी स्कूलिंग्स की फ़ीस नहीं हो सकती तो आप उनकी बुक्स का खर्चा ले लें, आप उनको ऑन एंड ऑफ जो है कुछ ऐसी चीज़ें देते रहें जिससे वो अपने स्कूल या अपने लिखने पढ़ने के कामों में यूज़ करें। तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में इन मसाइल और परेशानियों से बच सकते हैं। तो ये जो टाइम है ये बहुत एक लंबा टाइम है, और ये इस लंबे टाइम में दुनिया में बड़े पैमाने के ऊपर तबाहियां हैं, खराबियां हैं, परेशानियां हैं, और कुछ नए जज़ायर का निकलना है, और कुछ ऑलरेडी जो जजीरे चल रहे हैं उनका समंदर के नीचे जाना है। सेकेंडली तौर के ऊपर अब हम बात करते हैं लॉटरी नंबर्स के ऊपर। हाँ, वो जो लॉटरी नंबर्स के ऊपर जो कि आपने बात की थी, अब हम लॉटरी नंबर्स के एतबार से देखें तो हमारे पास लॉटरी नंबर्स के एतबार से जो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रेंथन नंबर्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो कि इस वक्त मेरी स्क्रीन के सामने है, जिसे मैं थोड़ा अच्छी तरह देख लूँ। अब ये नंबर्स हमारे पास जो मौजूद हैं इसमें इस लॉटरी टिकट जो कि मंथ ऑफ अप्रैल के नज़र आते हैं, इसमें सबसे पहले जो पावरफुल नंबर है वो बनेगा 2 नंबर, फिर उसके बाद आता है 1 नंबर, और फिर हमारे पास आता है और वो नंबर बनता है 6, 216। मतलब लॉटरी के एंड पे 6 हो, स्टार्ट में 6 हो, बीच में 6 हो, अगर आप इसको इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई ऐसा नंबर मिल रहा है कि जहाँ पे आपने कोई लॉटरी टिकट परचेज करनी है, कुछ 6 नंबरों की या 4 नंबरों की या 5 नंबरों की, तो आप 216 को इकट्ठा यूज करें,
या 2-1 को इकट्ठा यूज़ करें, या फिर आप 2-6 को इकट्ठा यूज़ करें। तो ये 3 ऐसे पावरफुल नंबर्स हैं जो कि मंथ ऑफ अप्रैल में किसी भी जगह पे आप उसको अप्लाई कर रहे हैं लॉटरी के तौर के ऊपर, तो उसके लगने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे सर, बहुत शुक्रिया, बड़ा इंफॉर्मेटिव, बल्कि आज आपने प्रोग्राम दे दिया, इसमें लॉटरी भी बता दी, दुनिया के वाले से बता दी, यूरेनस का भी बता दिया। इस पे बल्कि हम ना सर जब भी वीडियो में आपसे करूंगा ना, थोड़ा थोड़ा आगाह करते रहेंगे बिल्कुल लोगों को, इंशाल्लाह। ताकि उनकी एहतियात हो जाए और उनको जो है वो टेंशन से वो बच सकें। बिल्कुल और ये बताया 26 अप्रैल से 26 ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड स्टार्ट होगा बिल्कुल। यूरेनस ट्रांजिट इन जेमिनी। तो नाजरीन, आपको वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। सर अपना नंबर बताएं। नंबर मेरा है 0300-948-3758। आपने रब्ता करना है, सर खुद नंबर बता रहे हैं, इस पे करना है। टिकटॉक पे जाके किसी को नहीं करना रब्ता, वहाँ पे हमारी कोई वीडियो नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।